मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 3.4 एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने इक्वेशन सोल्व करनी थी बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आज हमारे पास 3.5 एक्सरसाइज है और उसमें हमारा मेथड कौन सा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इससे पहले हमारे पास दो मेथड आ चुके हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह कोई भी हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कल जो एलिमिनेशन मेथड था, एक वेरिएबल x या y किसी को भी हम एलिमिनेट करके हम सोल्व करते थे इक्वेशन। आज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये इससे कैसे होगा? लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन है। क्लियर? ये लीनियर इक्वेशन। तो अब यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है, मींस x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारी मिड टर्म है, यहाँ पर देखो y कोऑर्डिनेट्स मींस b1 y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स कोएफिशिएंट क्या है? b1 एंड b2। इनको सबसे पहले लिख लो, b1 b2 लिख लिया। फिर c1 c2 हमने ओनली सिर्फ क्या लिखना है? कोएफिशिएंट। फिर a1 a2 और फिर दोबारा एक बार और क्या लिख लो? b1 b2। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहां से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। कैसे और कैसे? x की वैल्यू निकलेगी। अगर मैं x के डिवाइड में क्या होगा यहाँ पर? इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्लियर? क्या होगा यहाँ पर? माइनस। फिर एज इट इज यहाँ पर y के लिए y के डिवाइड में क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई। और फिर क्या होगा? इज इक्वल टू 1 के अपोन में लास्ट में a1 इंटू इन माइनस में इनकी मल्टीप्लाई। क्लियर? तो अब यहां से कैसे होगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगा? x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, b1 c2 b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। क्लियर? इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर? तो हमने इस तरह लिखा अरेंजमेंट की, और यहां पर हमने किसकी वैल्यू निकाल दी? यहाँ पर x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन। राइट साइड में हमेशा 1 अपॉन होगा। अब यहां से हमने वैल्यू निकाल ली x एंड y की। तो यहां से अब तीनों फैक्टर जो टर्म हमारी क्या है? इक्वल है। अगर मैं इसको इक्वल इसके रखूं तो वापस हमारी इक्वेशन बनेगी। तो हमने सिर्फ किसके इक्वल रखना है? ये कांस्टेंट टर्म के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू, जब इन दोनों टर्म्स को मैं इक्वल रखूं, x के जो डिवाइड में है वो राइट साइड में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो b1 c2 माइनस b2 c1, तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन, यहां पर डिवाइड में ऑलरेडी क्या है? a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी किसकी? x की। और ये एज इट इज y की। y के डिवाइड में क्या है? राइट साइड में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस का c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर? ये हमारी किसी निकल जाएगी? y की। इस तरह हमारा मेथड है ऑफ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड any variable or to solve any two variable equation। क्लियर? लीनियर इक्वेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह होगा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5 और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which of the following pair of linear equation has unique solution?
no solution, infinitely many solution. In case of their unique solution, find it by using cross multiplication method. तो पहले हमने क्या बताना है कि कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, कौन किसका नो सॉल्यूशन है और किसके मेनी सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हमने ये भी कंडीशन आई थी, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या है 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0। ये हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है तो तीन कंडीशन आई थी हमारे पास वहां पर, एक में क्या था यूनिक सॉल्यूशन, एक में क्या था नो सॉल्यूशन और एक में क्या था मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन तो कब था, व्हेन a1 by a2 not equal to b1 by b2, then equations have unique solution। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। ठीक है, और इंटरसेक्ट वन पॉइंट। क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास वहां पर, यहाँ पर जो क्या आएगा a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब ये भी तो है कि a1 by a2 इक्वल टू आ जाए b1 by b2। अगर कभी भी ये इक्वल आते हैं तो फिर हमें क्या देखना है, c1 और c2। बाई चांस c1 और c2 भी क्या आ गए इक्वल, देन इक्वेशंस हैव कोइंसाइड। कोइंसाइड मींस और कह लो कि सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन। कोइंसाइड मींस एक लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ये होगी तो सेकंड भी क्या होगी, सेम एज इट इज ये। क्लियर। तो जो इक्वेशंस का ग्राफ सेम लाइन पे हो तो इक्वेशन क्या होंगी, कोइंसाइड। थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन में a1 by a2 और b1 by b2 तो इक्वल था ही, बट वहां पर नॉट इक्वल टू c1 by c2। क्लियर। अगर a1 by a2 और b1 by b2 हो बट c1 by c2 इक्वल टू ना हो तो वहां पर क्या था, लाइंस आर इक्वेशंस हैव, इक्वेशंस और लाइंस हैव पैरेलल। पैरेलल होगी तो सो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस मीन एक लाइन हमारे पास ये है, सेकंड ये है, दोनों लाइन क्या है पैरेलल। अब पैरेलल है तो सॉल्यूशन कैसे होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। ये है L1 और ये है L2। जब L1 L2 के बीच में कहीं पे भी देख लो डिस्टेंस क्या है, सेम। सेम है तो मींस क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। क्लियर। सॉल्यूशंस मींस सॉल्यूशन हमारा वही होगा जहां पे लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। वो पॉइंट हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ दोज लाइन। क्लियर। तो इस तरह पता लगा लेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। और फिर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमने क्या करना, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट ये हमारे पास से x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालना है, मींस a1 by a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 by b2 के लिए। ठीक है, तो यहां से a1 by a2 करेंगे, a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की 3, b1 की -3, b2 की -9, माइनस से माइनस से कैंसल, 3 3 जा 9, ये तो क्या आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3। सो सॉल्यूशन है वो लाइंस है वो मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। मैनी सॉल्यूशन तो हम आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं निकालेंगे। फिर सेकंड हमारे पास सेकंड पार्ट फर्स्ट का ही 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या है 5। फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8।
तो हमें क्या देखना है, a1 बाई a2। a1 क्या है 2, a2 3, b1 क्या है 1, b2 क्या है 2, क्या इक्वल है, नॉट इक्वल। सो लाइंस हैव यूनिक, सो इक्वेशंस और लाइंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो हम सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले राइट साइड हमने क्या बनानी है, लाइंस की, इक्वेशंस की, जीरो। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2x प्लस वाई, यहाँ पर क्या 5, 5 को लेफ्ट साइड में क्या देंगे -5 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। और फिर क्या है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारी। तो पॉइंट्स लिख लो, क्या होगा y कोएफिशिएंट से शुरू कर दो, क्या आ जाएगा 1 1 2 -5 -8 2 3 अगेन फिर 1 2। जो फर्स्ट बार लिखा था उसको दोबारा लास्ट एंड पॉइंट पे भी लिखना है। क्लियर। अब क्या था वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस x के डिवाइड में इज इक्वल टू इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस y के डिवाइड में, और लास्ट के फैक्टर के क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस 1 के डिवाइड में। क्लियर। तो यहां से क्या हो गया x अपॉन 1 इंटू -8 -8 माइनस में 2 इंटू -5 -10, तो क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू y अपॉन -5 इंटू 3 -15 माइनस में -8 इंटू 2 -16 माइनस माइनस प्लस 16, फिर 1 अपॉन में 2 2 जा 4 -3 1 जा 3। तो यहां से क्या कंडीशन आई हमारे पास, x बाई 2 इज इक्वल टू y बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 1। तो यहां से x बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, एंड y बाई 1 y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैच कर रहे हो, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास 2, वेरीफाई करेंगे तो y की वैल्यू 1, यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, ठीक है 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2 6 प्लस 2 8। तो दोनों इक्वेशन हमारी क्या हो गई सेटिस्फाई। सो solution is x is equal to 2 and y is equal to 1. Clear? फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have infinitely many solution। अब एक पार्ट है, कौन सा है कर लो, फर्स्ट ही कर लो। फर्स्ट पार्ट में क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि a और b की किस वैल्यू के लिए जो हमारी लीनियर इक्वेशन है इनके मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर किसी दो लाइंस लीनियर इक्वेशन हमारे पास, उनके मेनी सॉल्यूशन कब होंगे, when a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो यहाँ पर कंडीशन प्रूव कर दो, 2 by a माइनस b इज इक्वल टू 3 by a प्लस b इज इक्वल टू 7 by 3a प्लस b माइनस 2। तो ये कंडीशन आ गई। अगर ये इक्वल है तो क्या हो जाएंगे मेनी सॉल्यूशन। अब दो फैक्टर ले लो, कोई भी दो टर्म लेंगे, फर्स्ट टू टर्म लूंगा मैं, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स। अब फर्स्ट टू टर्म्स हमारी क्या आ गई 2 बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से क्या आ गया 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b,
क्लियर? सिर्फ हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब इसने ये अब ना ये डिफाइन करा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे निकालना। वैसे हमने 23 यूज करेंगे तो यहाँ से 3b क्या आएगा प्लस, तो क्या आएगा 5b इज इक्वल टू 2 है राइट साइड में माइनस, तो क्या आएगा a। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई, इक्वेशन क्या मान ली हमने थर्ड, ये स्टार्टिंग में हमारी क्या थी फर्स्ट और सेकंड। फिर फ्रॉम लास्ट टू फैक्टर, अब ये दोनों फैक्टर ले लेंगे, क्या है लास्ट टू फैक्टर में 3 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू a प्लस b की मल्टीप्लाई किसके साथ 7 के साथ, तो क्या हो जाएगा 7a प्लस 7b। तो यहां से a और b एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, तो 7a लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बचा 2a, 7b भी क्या होगा माइनस 3b माइनस 7b माइनस 4b माइनस का 6 राइट साइड में क्या हो गया प्लस 6। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई 4। यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट, थर्ड में क्या है a इज इक्वल टू 5b, तो 2a क्या आ जाएगा 10b, 5 इंटू 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, 6b इज इक्वल टू क्या आ गया 6, 6 से 6 कैंसिल, b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। पुट इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। When we take a is equal to 5 and b is equal to 1, then the linear equation have many solutions. क्लियर? दोबारा समझ लो, दो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, एक इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट थी कांस्टेंट्स में, दूसरी इक्वेशन हमारे पास कुछ कांस्टेंट ए वेरिएबल दे रखे थे, हमें पता नहीं क्या थी ए और बी, ठीक है। तो हमने ए और बी की वैल्यू बतानी है कि जिससे ये दोनों इक्वेशन क्या बन जाए हमारे पास यूनिक मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन की हमने क्या लगा दी कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा दी तो हमारे पास ये 3 फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर एक बार ले लिए, थर्ड इक्वेशन आ गई, लास्ट 2 फैक्टर लिए हमने, फोर्थ इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल ली ए एंड बी। क्लियर? इसी तरह हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट, third question, solve the following pair of linear equation by substitution and cross multiplication method। थर्ड क्वेश्चन में है दोनों मतलब एक इक्वेशन में दो पार्ट हो गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया था और थर्ड में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब बता दिया, तो सिंपल इक्वेशन गिवन अब हमारे पास हम सोल्व कर लेंगे। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ में क्या करना हमने स्टेटमेंट गिवन है, तो पहले हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हमें सोल्व करेंगे। और सोल्व करना हमने किस मेथड से, फाइंड द देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड तो हमारे ये कोई नया मेथड नहीं है, 3 मेथड ही है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, मेथड, सेकंड क्या है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इन तीनों मेथड को हम क्या बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। तो पहले हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व हम तीनों मेथड में से कौन सा कर सकते हैं, किसी मेथड से भी, वो आपकी चॉइस होगी, जो आसान लगे उसी से सोल्व कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स। कोई हॉस्टल है उसका मंथली चार्ज क्या हमारे पास फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और बाकी चार्ज जो मेस में नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग पर डे। व्हेन स्पेंड ए टेक, को स्पेंड ए है टेक फूड फॉर 20 डेज एंड सी बाय हैज टू पे 1000। और हॉस्टल चार्ज वेयर एज ए स्टूडेंट बी
हु टेक फूड फॉर 26 डेज, तो कितने 1180 postal charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. So let fixed charge हमने क्या मान लिए, fixed charge in hostel क्या मान लिया x. Let per day charge क्या मान लिया हमने y. ठीक है. अब क्या है हमारे पास से फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 days सी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज. अब 1000 और 20 डेज के लिए उसके फिक्स चार्ज भी आ गया हमारे पास और क्या भी आ गया पर डे भी आ गए. अब फिक्स चार्ज हमारी क्या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक्स प्लस पर डे चार्ज हमने क्या माना है फूड के अकॉर्डिंग पर डे वाई और डेज कितने हमारे पास 20, तो x प्लस 20 y इज इक्वल टू क्या आ गया 1000. इक्वेशन फर्स्ट क्लियर. फिर है कोई स्टूडेंट बी, उसको कितने दिन का चार्ज लगा है 26, तो फिक्स चार्ज उसके लिए भी सेम ही होगा और प्लस 26 इंटू वाई इज इक्वल टू उसको कितने चार्ज करने पड़े टोटल 1180. यहां से इक्वेशन क्या आ गई सेकंड. दोनों इक्वेशन आ गई, हमने सोल्व करना किसी भी तरह से सोल्व कर दो. अब जो काम हमें आसान लगा उसी से कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि x के दोनों कोएफिशिएंट क्या है सेम है तो हम क्या कर देंगे माइनस क्योंकि साइन भी सेम है. तो x से x कैंसिल, 20y माइनस 26y माइनस 6y इज इक्वल टू 1180 माइनस के 1000 क्या आ जाएगा माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 180 30 पर कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 30. y इज इक्वल टू क्या आ गया 30. तो यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू क्या है 1000. तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20 इंटू 30 600. राइट साइड में जाके माइनस करें क्या बचेगा 400. क्लियर. तो फिक्स चार्ज आर 400 एंड पर डे चार्ज आर 30. क्लियर. नेक्स्ट है a fraction becomes 1/3 when subtracted from the numerator and become 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. अब ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है, आपको खुद सोल्व करनी है. मैं ओनली क्या बताऊंगा इक्वेशन बनवा दूंगा और क्योंकि हमारे जो मेथड है तीनों ये हम कर चुके हैं हर बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी. कोई फ्रैक्शन है तो लेट फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर भी होगा और क्या भी होगा डिनोमिनेटर. लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या मान लिया हमने x, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा ऑफ क्या मान लिया y. देन फ्रैक्शन क्या बन गया हमारे पास x बाई y. फर्स्ट कंडीशन में क्या डिफाइन कर रहा है ये जो फ्रैक्शन है x बाई y वो क्या बन जाता है 1/3. क्लियर. व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में से क्या माइनस कर दें 1, न्यूमरेटर क्या है x में से हमने क्या कर दिया 1 माइनस, यहां से किसे सोल्व करेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y. ये क्वेश्चन क्या आ गई फर्स्ट. सेकंड कंडीशन क्या हमारे पास थी, अगर हम जो फ्रैक्शन हो क्या बन जाता है 1/4 इफ 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड कर दें 8, तो यहां से 4x इज इक्वल टू क्या आ गया y प्लस 8. इक्वेशन क्या आ गई सेकंड. सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लो क्यों y की टर्म यहां पर गिवन है. यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 प्लस 8. तो यहां पर सोल्व करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12. क्लियर. फिर है थर्ड पार्ट. यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. यस है
किसी एग्जाम में कितना स्कोर करता है 40 मार्क्स, मीन्स उसका नंबर कितना है हमारे पास 40। और कब जो गेटिंग जब उसको आंसर अगर ठीक है, राइट है, तो उसको नंबर कितने मिलते हैं 3। अगर उसका आंसर क्या है रॉन्ग, तो नंबर उसके कितने कटते हैं 1। Had 4 marks been awarded for his correct answer and 2 marks been deducted for his answer, then yes would have scored 50 marks. क्लियर? तो क्या कंडीशन, दो कंडीशन होगी। अगर उसको हम राइट आंसर के 3 नंबर्स दें, रॉन्ग के 1 कैंसिल करें, तो उसका स्कोर कितना होता है 40। अगर उन्हीं क्वेश्चंस में हम राइट के 4 नंबर दें और रॉन्ग के 2 नंबर कट करें, तो क्या हो जाएगा उसका स्कोर 50। तो हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चन कितने थे हमारे पास, तो लेट अब उसके देख लो कि उसने राइट आंसर कितने किए, रॉन्ग आंसर कितने किए, दोनों क्या कर देंगे ऐड, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट। लेट राइट आंसर ऑफ यस इन टेस्ट। यस के टेस्ट में कितने आंसर राइट मान लिया हमने x। लेट रॉन्ग आंसर ऑफ यस इन टेस्ट कितना मान लिया हमने y। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे पास, राइट क्वेश्चन लिखो यहां पर, राइट क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे हमारे पास x प्लस y। फर्स्ट कंडीशन देखो, अगर हम राइट क्वेश्चन के कितने नंबर 3, तो उसने राइट कितने किए x, तो उसको कितने नंबर मिले 3x। बट ये भी तो है उसने रॉन्ग कितने किए y, और y का कितने 1 into y, तो y के जो रॉन्ग किए हो तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 3x minus y is equal to क्या आ गया 40। ये क्वेश्चन क्या आ गई फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अगर हम राइट क्वेश्चन के तो हम कितने नंबर दें 4, और रॉन्ग के कितने डिडक्ट करें, मतलब कितने काटे 2। तो राइट तो उसने आंसर किए थे क्वेश्चन x, तो नंबर को कितने मिल गए 4। हमें डिडक्ट करने हैं रॉन्ग के, तो क्या करना पड़ेगा माइनस। रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए y, और एक के कितने डिडक्ट हो रहे थे 2, तो y कितने हो जाएंगे 2y, तो स्कोर कितना करेगा 50। ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास सेकंड। क्लियर? अब सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किसी की वैल्यू हम यहां से निकाल दो, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास x एंड y की, और वहां से क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहां से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 15, और x की वैल्यू 15 आई, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे हमारे पास 20। सेकंड फोर्थ पार्ट है इसी का, फोर्थ क्वेश्चन का, प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। कोई भी दो प्लेस हमारे पास, एक ए है और एक बी है। किसी हाईवे के ऊपर बीच का डिस्टेंस कितना उनका 100। वन कार स्टार्ट ए फ्रॉम ए, अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 hour। व्हाट इज आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। देखो लास्ट के दो क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। दो प्लेस हमारे पास, वन क्या है ए, क्या है बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास 100 किलोमीटर। कितना है 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस दोनों के 100 किलोमीटर। तो दो कार है यहाँ पर, ए पे भी और बी पे भी, ठीक है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो जो एक कार है दो दूसरे को क्या करेगी, कितनी देर में मिल जाती है सेम प्लेस पे, मीट इन 5 hours। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर तो 1 hour। अब ये बताओ, लेट स्पीड ऑफ कार ए क्या मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ कार
बी, क्या मान ली, y किलोमीटर पर। क्लियर। हमने मान लिया कि दोनों कोई प्लेस सी है, ठीक है, दोनों इस साइड जाएंगे और किस प्लेस पे मिलेंगे, वो सी प्लेस पे। कितनी देर में, अब ए भी कितनी देर में जाएगा, 5 आवर्स में, और बी भी 5 आवर्स में। क्लियर। अब डिस्टेंस निकाल दो कवर्ड बाय दोनों कार से, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो जो ए कार है वो कितनी ज्यादा चलेगी, 100 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ए कार यहाँ पर थी, बी कार यहाँ पर थी बी प्लेस पर, और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। तो 5 आवर्स में ए बी सी पर पहुंच गई और बी भी सी पर पहुंच गई, तो दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल का डिफरेंस कितना आ गया, मींस ये जो ए कार ने है उसको उसने कितना जगह ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, यही होगा। अब इसका टाइम कितना हमारे पास, 5 आवर्स, स्पीड हमने कितनी मान ली, x, तो एक कार का डिस्टेंस कितना हो गया, 5x। अब बी कार को टाइम कितना लगेगा, 5 आवर्स, और बी का भी जो स्पीड हम कितनी मान रखी हमने, y, तो उसको क्या माना, 5y, उसका डिस्टेंस हो गया 5y। अब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, माइनस, तो क्या किसकी इक्वल आ गया, 100 के। 5 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 20। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। स्पीड वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। फिर क्या तो है, अगर दोनों किस डायरेक्शन चलती है, सेम डायरेक्शन में, मान लिया किसी डी पॉइंट में मिल जाती है, क्लियर, तो दोनों को कितना टाइम लगा है, 1 आवर, ये भी 1 आवर, ये भी 1 आवर। तो 1 घंटे में कार एक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, x, कार भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, y। दोनों ने मिलकर बनाया है तो दोनों का क्या होगा, सम, क्योंकि a से d पर एक कार आई, b से d पर कार भी आई, और दोनों डिस्टेंस कवर कितना कर दिया, दोनों का सम 100। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 100। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x एंड y की, एलिमेंट कर दो y को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 और y की वैल्यू आ जाएगी 40। तो स्पीड ऑफ कार है 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार भी 40 किलोमीटर पर आवर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और आज का भी, क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया आ गया, किसी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान ली हमने, x यूनिट, ब्रेथ क्या मान ली, y यूनिट। तो एरिया क्या होगा, अब एरिया है ना क्वेश्चन में, तो x इंटू वाई, एक्स वाई, क्लियर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स कम हो जाता है, कितना, 9 स्क्वायर यूनिट। इफ इट्स लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ कितनी इंक्रीज। अगर हम लेंथ को क्या करते हैं, 5 यूनिट रिड्यूस कर दे, कम कर देंगे, और ब्रेथ को कितने बढ़ा दें, 3 यूनिट, तो एरिया हमारा क्या जाता है, 9 यूनिट कम हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, लेंथ क्या हमारी, x कितनी रिड्यूस की हमने, 5, ब्रेथ क्या है, y कितनी इंक्रीज की, 3। तो इंक्रीज करने के बाद ब्रेथ ये होगी, रिड्यूस करने के बाद लेंथ ये होगी, तब एरिया कितना होगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये एरिया जो पहले हमारा एरिया किसके इक्वल था, एक्स वाई, उससे कितना कम हो जाता है, 9 यूनिट्स। क्लियर। देखो लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, तो एरिया होता है एक्स वाई। अब यहां से लेंथ रिड्यूस कर दी, ब्रेथ इंक्रीज कर दी, तो एरिया क्या होगा, जो नई लेंथ और ब्रेथ आई है, रिड्यूस करने के बाद 5 यूनिट लेंथ कितनी होगी, x माइनस 5, ब्रेथ कितनी होगी, y प्लस 3। तो एरिया क्या होगा, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। अब ये जो एरिया आ गया, पहले वाले एरिया से कितना कम है, 9 यूनिट। तो पहले वाले में से कितना माइनस कर दिया, 9। तो यहां से क्या आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे
x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस के 9। एक्स वाई दोनों साइड के यहाँ सेम साइन तो क्या हो जाएंगे कैंसल। तो यहाँ से 3x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या बनेगा 15 राइट साइड में 6। तो इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में हमारे पास, इफ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को कितने यूनिट इंक्रीज करते हैं 3, पहले कितनी थी हमारी, मान लीजिए हमने x, तो इंक्रीज करने के बाद कितनी होगी x प्लस 3, और ब्रेथ को 2 यूनिट, तो ब्रेथ y प्लस 2, तो एरिया कितना इंक्रीज होता है हमारा 67, तो पहले कितना था xy, तो इंक्रीज कितना होगा 67। तो यहाँ से इक्वेशन निकाल दो, तो यहाँ से क्या बन गया xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, क्योंकि 6 राइट साइड क्या हो जाएगा माइनस। तो एक इक्वेशन आ गई सेकंड। दो लीनियर इक्वेशन हमने बना ली, 3x 5y इज इक्वल टू 6 ये फर्स्ट, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 ये आ गई सेकंड। अब कौन से मेथड से सोल्व कर दो, हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी x एंड y मींस डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर, तो यही हमने फाइंड करना। क्लियर, आज के लिए इतना ही, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।